नमस्कार। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दो विशाल सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। शंखनाद हो चुका है, लेकिन असली लड़ाई अभी हथियारों से शुरू नहीं हुई है। वो शुरू हुई है एक महान योद्धा अर्जुन के मन और हृदय के भीतर। और यहीं से शुरू होती है कहानी अर्जुन के विषाद की। एक ऐसा निर्णायक क्षण जो भगवद गीता के अमर ज्ञान का आधार बनेगा। तो युद्ध शुरू होने ही वाला है और तभी महान धनुर्धर अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि उनके रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलें। वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि इस धर्म युद्ध में उनके सामने कौन कौन खड़े हैं, उन्हें आखिर लड़ना किससे है। तो अब सुनते हैं अध्याय 1 श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। और पता है वहां दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को क्या दिखता है? उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही लोग दिखते हैं। उनके पूजनीय पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके सगे संबंधी भाई बेटे और दोस्त, हर चेहरा एक याद है, हर व्यक्ति एक रिश्ता है, और वो सब यहां एक दूसरे के प्राण लेने के लिए खड़े हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अध्याय 1 श्लोक 27। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन इदम अब्रवीत। जरा सोचिए, अपने ही परिवार को दुश्मन की जगह पर देखकर किसी का भी दिल टूट जाएगा। और महान योद्धा अर्जुन के साथ भी ठीक यही हुआ। उनका हृदय करुणा से इतना भर गया कि उनका सारा संकल्प बह गया और वो गहरे शोक में डूब गए। देखिए, ये जो पीड़ा थी ना, ये सिर्फ उनके मन तक ही सीमित नहीं थी। अर्जुन के अंदर जो भावनात्मक उथल-पुथल मची थी, उसका असर अब उनके शरीर पर दिखने लगा था। चलिए देखते हैं कैसे। अध्याय 1 श्लोक 28। यहीं से अर्जुन कृष्ण से बात करना शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इस पंक्ति पर गौर कीजिए। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। ये सिर्फ शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। अर्जुन का शरीर ही उनके परिवार से लड़ने के विचार के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। तो अर्जुन अपनी पीड़ा के पहले लक्षण कृष्ण को बताते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े मेरे इन प्रियजनों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखता जा रहा है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अध्याय 1 श्लोक 29। वे पथूश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम सृंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। गांडीवम सृंसते हस्तात। गांडीव, वो दिव्य धनुष जो अर्जुन की पहचान थी, उनके क्षत्रिय धर्म का प्रतीक था, वो ही उनके कांपते हाथों से फिसल रहा है। सोचिए, एक योद्धा के लिए इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है। उनकी हालत और भी बिगड़ जाती है। वो कहते हैं कि उनका पूरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं और त्वचा में जैसे आग सी लग गई है। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन का दुख सिर्फ एक भावना नहीं है, ये उनके पूरे वजूद पर हावी हो रहा है। अब तक तो हमने उनके शरीर पर हो रहे असर की बात की। चलिए अब देखते हैं कि उनके मन की क्या हालत थी, जो कि सच कहूं तो पूरी तरह से बिखर चुका था। वो इस स्थिति का सामना करने में खुद को बिल्कुल असमर्थ पा रहे थे। अध्याय 1 श्लोक 30 में अर्जुन की हताशा साफ झलकती है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। यहाँ अर्जुन अपनी पूरी लाचारी बयां कर देते हैं। वो कहते हैं, मुझसे तो अब यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं खुद को ही भूल रहा हूँ और मेरा मन पूरी तरह से चकरा रहा है। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और उन्हें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अमंगल ही दिख रहा है। अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये सिर्फ उनकी नहीं है ना? ये हम सबकी कहानी है। हम सब ने कभी ना कभी उस मोड़ का सामना किया है, जब दिल कुछ और कहता है और कर्तव्य कुछ और। ऐसे में कोई क्या चुनेगा? सही रास्ता क्या है? यही वो शाश्वत प्रश्न है जो भगवद गीता के ज्ञान का दरवाजा खोलता है। अर्जुन का ये संघर्ष हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि ज्ञान का प्रकाश सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकता है। और यही वो प्रकाश है जिसे हम ज्ञान कोश में आपके साथ बांटने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती और बंगाली में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं और बहुत जल्द कई और प्रमुख भाषाएं भी जुड़ने वाली हैं। हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि सनातन धर्म के इन अनमोल खजानों को एक बहुत ही सरल, साफ और सार्थक तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। हमारे चैनल पर आपको रोजाना श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्त्रनामम, दैथिन कुरल यानी भगवान की वाणी, महाराष्ट्र और बंगाल के महान संतों और आदि शंकर के दिव्य कथा पर चर्चा मिलेगी और ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध है। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास मूल्यवान लगता है तो कृपया ज्ञानकोश को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से हमारे दैनिक वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। और हाँ, इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और अपने समुदाय के साथ लाइक, शेयर और प्रसारित करना बिल्कुल न भूलें। चलिए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को हमेशा प्रज्वलित रखें।